24 सांख्य दर्शन। इस अध्याय में कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि किस तरह सांख्य विज्ञान से मन का मोह भगाया जा सकता है। यहाँ पर भगवान पुन उद्धव को प्रकृति विश्लेषण के विषय में उपदेश देते हैं। इस ज्ञान को आत्मसात करके आत्मा मिथ्या दैतों पर आधारित अपने भ्रम को दूर कर सकता है। सृष्टि के प्रारंभ में दृष्टा तथा दृश्य एक तथा अभिन्न होते हैं। तब यह परब्रह्म जो अद्वितीय है तथा शब्द और मन से जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता, दो में विभक्त हो जाता है। दृष्टा या दर्शक अर्थात चेतना या पुरुष तथा दृश्य अर्थात वस्तु या प्रकृति। प्रकृति जो 3 गुणों से युक्त है, नियामक पुरुष द्वारा परिक्षुब्ध की जाती है। तब महत तत्व चेतना तथा कर्म की शक्तियों के साथ साथ प्रकट होता है। इनसे मिथ्या अहंकार का 3 रूपों में सत्तो रजो तथा तमोगुणी रूपों में जन्म होता है। तमोगुणी मिथ्या अहंकार से इंद्रिय अनुभूति के 15 सूक्ष्म रूप तथा उसके बाद 15 भौतिक तत्व उत्पन्न होते हैं। रजोगुणी मिथ्या अहंकार से 10 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं और सत्वगुणी मिथ्या अहंकार से मन तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता उत्पन्न होते हैं। इन सारे तत्वों के मेल से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, जिसके भीतर भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में अपना निवास बनाते हैं। इस परम सृष्टा की नाभि से एक कमल निकलता है, जिस पर ब्रह्मा जन्म लेते हैं। रजोगुण से युक्त ब्रह्मा भगवत कृपा से तपस्या करते हैं और इस तपस्या के बल पर वे ब्रह्मांड के सारे लोकों की सृष्टि करते हैं। स्वर्गलोक देवताओं के निमित्त है, बीच का आकाश भूत प्रेतों के लिए तथा पृथ्वी मनुष्यों एवं अन्य प्राणियों के लिए है। इन 3 लोकों के ऊपर महर्षियों के स्थान हैं और निम्न लोक असुरों नागों आदि के लिए हैं। 3 गुणों पर आधारित कार्यों के द्वारा प्राप्त होने वाले लक्ष्य 3 मर्त्य लोकों तक ही सीमित होते हैं। योग, कठिन तपस्या तथा संन्यास जीवन के लोक महर, जनस, तपस तथा सत्य लोक कहलाते हैं। किंतु भगवत भक्ति का लक्ष्य भगवान के ही धाम वैकुंठ में उनके चरण कमल है। भौतिक कार्य कारण का यह ब्रह्मांड काल तथा तीनों गुणों के नियंत्रण में बना है। साथ ही इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वे प्रकृति तथा उसके स्वामी के संयोग का फल है। जिस प्रकार एक सूक्ष्म से धीरे धीरे अत्यंत स्थूल सृष्टि बनती है, उसी तरह संहार की विधि प्रकृति की स्थूलतम से सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति के रूप में अग्रसर होती है, जिससे अंत में केवल शाश्वत आध्यात्मिक वस्तु बचती है। यह परम आत्मा अपने ही भीतर एकाकी रूप में तथा बिना किसी अंत के स्थित रहता है। जो व्यक्ति इन विचारों पर ध्यान धरता है, उसका मन भौतिक द्वंद्वों से मोहित नहीं होता। यह सांख्य विज्ञान, जिसका वर्णन सृजन तथा संहार के एकांतर अनुक्रम में किया गया है, सारे संशयों तथा बंधन को छिन्न करने वाला है। श्री भगवान वाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि साढ़े पूर्वेर्त निश्चितम यद विज्ञाय पुमान सद्यो जम्माद वैकल्पिकम ब्रह्मम। नौ भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे सांख्य विज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे प्राचीन विद्वानों ने पूर्णतया स्थापित किया है। इस विज्ञान को समझ लेने से मनुष्य तुरंत भौतिक द्वैत के भ्रम को त्याग सकता है। तात्पर्य: पिछले अध्याय में भगवान बता चुके हैं कि मनुष्य मन को वश में करके तथा इसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके भौतिक द्वैत को त्याग सकता है। इस अध्याय में सांख्य प्रणाली का वर्णन हुआ है, जिसमें पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को विस्तार से बतलाया गया है। इस ज्ञान को सुनकर मनुष्य अपने मन को आसानी से भौतिक कल्मश से हटाकर कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक पद पर स्थिर कर सकता है। यहाँ पर सांख्य दर्शन की जिस प्रणाली का उल्लेख हुआ है, वे श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में भगवान कपिल द्वारा प्रस्तुत की गई है। बाद के भौतिकतावादी तथा मायावादियों द्वारा प्रस्तुत किए गए नास्तिक सांख्य द्वारा नहीं। भगवान की शक्ति से उद्भूत होने वाले भौतिक तत्व प्रगतिशील अनुक्रम में विकसित होते हैं। किसी को मूर्खतावश यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की सहायता के बिना ही आदि भौतिक तत्व से ऐसा विकास प्रारंभ होता है। यह कल्पनामूलक सिद्धांत बंध जीवन के मिथ्या अहंकार से उत्पन्न होता है और स्थूल अज्ञान को जन्म देता है, जो भगवान तथा उनके अनुयायियों को मान्य नहीं है। आसीज ज्ञान मध्य आर्थिक में विकल्पितम यदा विवेक निपुण आदौ कृतयुगेन युगे। 2 प्रारंभ में कृत युग के दौरान सारे लोग आध्यात्मिक विवेक में अत्यंत निपुण होते थे और इससे भी पूर्व संहार के समय एकमात्र दृष्टा का अस्तित्व था, जो दृश्य पदार्थ से अभिन्न था। तात्पर्य: कृत युग पहला युग है और सत्य युग भी कहलाता है, जिसमें ज्ञान पूर्ण होने के कारण अपने लक्ष्य से भिन्न नहीं है। आधुनिक समाज में ज्ञान नितांत काल्पनिक तथा निरंतर परिवर्तनशील है। प्रायः लोगों के सैद्धांतिक विचारों तथा वास्तविकता में काफी अंतर रहता है, किंतु सत्य युग में लोग विवेक निष्पुण होते हैं, फलत उनकी दृष्टि तथा वास्तविकता में कोई अंतर नहीं होता। सत्य युग में आम जनता स्वरूप सिद्ध होती है।
हर वस्तु को भगवान की शक्ति के रूप में देखने के कारण वे अपने तथा अन्य जीवों के बीच कृत्रिम रूप से द्वैत उत्पन्न नहीं करते। सत्ययुग की एक रूपता का यह अन्य पक्ष है। संहार के समय हर वस्तु भगवान में लीन होकर शांत हो जाती है और उस समय भी एकमात्र दृष्टा भगवान तथा भगवान के भीतर स्थित ज्ञान की वस्तुओं में कोई अंतर नहीं रहता। नित्य आध्यात्मिक जगत में मुक्त हुए जीव कभी भी इस तरह लीन नहीं होते, अपितु अपने अपने आध्यात्मिक स्वरूपों में सदा सदा बने रहते हैं। चूंकि वे स्वेच्छा से प्रेमवश भगवान से एकाकार हैं, अतएव उनका धाम कभी भी विनष्ट नहीं होता। तन्माया फल रूपेण केवल निर्विकल्पितम वाड्मनो 5 गोचरन सत्यान द्विधा संभवत गुहत। 3 द्वैत से मुक्त रहते हुए तथा सामान्य वाणी एवं मन के लिए दुर्लभ होने के कारण उस एक परब्रह्म ने अपने को 2 कोटियों में विभक्त कर लिया। ये है भौतिक प्रकृति तथा जीव जो उस प्रकृति के स्वरूपों को भोगने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य, भौतिक प्रकृति तथा जीव दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं। तयोरिक तरोहार्थ प्रकृति सोभ्यात्मिका जानंत्वयत्मो भाव पुरुष सोढ़ 4 इन 2 प्रकार के स्वरूपों में से एक तो भौतिक प्रकृति है जिसमें दोनों सूक्ष्म कारण विद्यमान हैं और जो पदार्थ को व्यक्त करती है। दूसरा है जीव की चेतना जिसे भोक्ता कहते हैं। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार यहाँ पर प्रकृति सूक्ष्म प्रधान का द्योतक है जो बाद में महत तत्व के रूप में प्रकट होता है। तमोरज सत्वमिति प्रकृतिर्भवन गुणा मया प्रक्षोभ्यमाणाया पुरुषानुमतेन च। 5 जब भौतिक प्रकृति मेरी चितवन से विश्लुप्त की गई तो बद्ध जीवों की शेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए 3 गुण सत्तो रजो तथा तमोगुण प्रकट हुए। तात्पर्य, भगवान भौतिक प्रकृति पर यह स्मरण दिलाने के लिए दृष्टिपात करते हैं कि बद्ध जीवों ने अपना सकाम कर्म तथा मनोज्ञान का बंधन खोलने का प्रयास नहीं किया, इसलिए पुनः सृष्टि करने की आवश्यकता है। भगवान चाहते हैं कि बद्ध जीव भगवान से विहीन जीवन की व्यर्थता समझकर भगवत प्रेम में कृष्ण भावना आवृत होने का अवसर प्राप्त करें। भगवान द्वारा दृष्टिपात करने के बाद प्रकृति के गुणों का उदय होता है और ये गुण एक दूसरे पर विजय पाने की होड़ में शत्रुवत बन जाते हैं। जन्म, पालन तथा संहार के बीच निरंतर होड़ लगी रहती है। यद्यपि शिशु जन्म लेना चाहता है किंतु क्रूर माता गर्भपात द्वारा उसका वध कर देना चाहती है। यद्यपि हम खेतों के खरपतवार को नष्ट कर देना चाहें किंतु वे बारंबार उग आते हैं। इसी तरह हम अपनी शारीरिक स्थिति यथावत बनाए रखना चाहते हैं फिर भी वे बिगड़ जाती है। इस तरह प्रकृति के गुणों के बीच निरंतर होड़ लगी रहती है और जीव कृष्ण भावनामृत के बिना ही इन गुणों के जोड़ तोड़ से असंख्य प्रकार से सुख भोगना चाहता है। पुरुषानुमतेन शब्द सूचित करता है कि भगवान ऐसी भौतिक व्यर्थता के लिए मंचतः कार्य देते हैं ताकि बद्ध जीवों को अंत में भगवधाम वापस जाना पड़े। तेभ्य संभवत्य सूत्र महान सूत्रेण संयुतः तत्व विकुर्वतो जातो यो 5 अड्ढारो विभुन। 6 इन गुणों से महत तत्व के साथ साथ आदि सूत्र उत्पन्न हुआ। मह तत्व के रूपांतर से मिथ्या अहंकार उत्पन्न हुआ जो जीवों के मुख का कारण है। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार सूत्र प्रकृति का पहला रूपांतर है जो कर्म शक्ति को प्रकट करता है और इसके साथ मह तत्व रहता है जो ज्ञान शक्ति से युक्त होता है। भौतिक जगत में मनुष्य का असली ज्ञान कर्म तथा मनोज्ञान से आवृत रहता है। जो ही ईश्वर के प्रति भक्ति में शिथिलता आती है ये दोनों प्रवृत्तियां स्वतः उत्पन्न होती है। जिस तरह प्रकाश के क्षीण होने से अंधेरा अपने आप बढ़ जाता है। वैकारिकस्तज सस्वताम समश्रयत्य हंत्रिवृत तमात्रेन्द्रियम कारण अंचित चिन्मय। 7 मिथ्या अहंकार जो भौतिक अनुभूति तन्मात्रा इंद्रियों तथा मन का कारण है आत्मा तथा पदार्थ दोनों को घेर लेता है और असत्तो रजो तथा तमो इन 3 गुणों को प्रकट होता है। तात्पर्य, इस संदर्भ में चिद अखिंसय शब्द महत्वपूर्ण है। मिथ्या अहंकार नित्य चेतन आत्मा तथा अनित्य अचेतन शरीर का भ्रामक समेल है। चूंकि आत्मा ईश्वर की सृष्टि का अवैध दोहन करना चाहता है अतः वे प्रकृति के 3 गुणों से मोहग्रस्त हो जाता है और भौतिक जगत में मोहमय पहचान बनाता है। भोग के प्रयास में वह मोह की जटिलताओं में उलझता जाता है और अपनी चिंता को ही बढ़ाता है। इस निराशाजनक स्थिति से पार पाने के लिए शुद्ध कृष्ण भावनामृत अंगीकार करना चाहिए जिसमें भगवान की प्रसन्नता ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाती है। अर्थस्तन मात्रिका जजे तामसादिन्द्रियाणि चर तेज सा देवता आसने का दश्चर वैकृतात्। 8 तमोगुणी अहंकार से सूक्ष्म शारीरिक अनुभूतियां तन्मात्राएं उत्पन्न हुई जिनसे सूक्ष्म तत्व उत्पन्न हुए। रजोगुणी अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न हुई तथा सतोगुणी अहंकार से 11 देवता उत्पन्न हुए। तात्पर्य, तमोगुणी अहंकार से ध्वनि
उसे ग्रहण करने वाली श्रवणेंद्रिय तथा ध्वनि का माध्यम आकाश उत्पन्न होते हैं। इसके बाद स्पर्श, वायु तथा स्पर्शेंद्रिय की उत्पत्ति होती है और इस तरह सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक सारे तत्वों तथा उनकी अनुभूतियों का जन्म होता है। चूंकि इंद्रियां अपने कर्म में लगी रहती हैं, अतएव ये रजोगुणी अहंकार से उत्पन्न होती हैं। सत्वगुणी अहंकार से 11 देवता उत्पन्न होते हैं। दिशाओं के देवता वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र, ब्रह्मा तथा चंद्र। ग्रया सजनोदिता भावा सर्वे सनहतिकारिण्य अंडकमुत्पाद्यामासुरममायत्नमृतमम्। नौ, मेरे द्वारा प्रेरित ये सारे तत्व सुसंबद्ध रूप में काम करने के लिए परस्पर जुड़ गए तथा उन्होंने ब्रह्मांड को जन्म दिया जो मेरा सर्वोत्तम आवास है। तस्मिन्नेहं संभव मंडे सलिल संस्थितो ममनाभ्याम भूत पद्मन विश्वाख्यान तत्र चात्मभू। 10, मैं उस अंडे के भीतर प्रकट हुआ जो कारण अर्णव जल में तैर रहा था और मेरी नाभि से विश्व कमल निकला जो स्वयंभू ब्रह्मा का जन्म स्थान है। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान श्री नारायण की दिव्य लीला के रूप में अपने प्राकट्य का वर्णन कर रहे हैं। भगवान नारायण ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश तो करते हैं किंतु अपने आनंद तथा ज्ञान के दिव्य शरीर को त्यागते नहीं। किंतु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा का भौतिक शरीर होता है। यद्यपि ब्रह्मा सर्वाधिक शक्तिशाली योगी है, किंतु उनका भौतिक संसार में सर्वव्यापी शरीर भौतिक है, जबकि भगवान हरि अर्थात नारायण का शरीर सदैव दिव्य होता है। सो 5 सृजतपसायुक्तो रजसामनुग्रहात् लोकान सब पालान विश्वात्मा भूर्भुवः स्वरति त्रिधा। 91, रजोगुण से युक्त ब्रह्मांड की आत्मा ब्रह्मा जी ने मेरी दया से महान तपस्या की और इस तरह भूर, भुवर तथा स्वर नामक 3 लोकों तथा उनके अधिष्ठाता देवताओं की रचना की। देवानामोक आसीसर्भृताना च भुव पदम मर्त्यदीना च भूलोक सिद्धना तृतीयात् परमु। 12, स्वर्ग की स्थापना देवताओं के निवास रूप में, भुवलोक की भूत प्रेतों के निवास रूप में तथा पृथ्वी लोक की स्थापना मनुष्यों तथा अन्य मरते प्राणियों के स्थान के रूप में की गई। वे योगी जो मोक्ष के लिए उद्योगशील रहते हैं, इन तीनों विभागों से परे भेज दिए जाते हैं। तात्पर्य, इंद्रलोक तथा चंद्रलोक जैसे लोक अत्यंत पवित्र सकाम कर्मियों के स्वर्गिक भोग के लिए हैं, किंतु सत्यलोक, मेहरलोक, जनुलोक तथा तपोलोक उन लोगों के लिए हैं जो मोक्ष के लिए पूर्णतया उद्योगशील रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य रूप से दयालु हैं कि वे कलयुग के अधम से अधम पापियों को इन चारों लोकों से ऊपर, यहाँ तक कि जयकुंठ से भी परे, गोलोक वृंदावन नामक परव्योम स्थित भगवान कृष्ण के परम लोक को भेज देते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि स्वर्ग देवताओं का निवास स्थान है, पृथ्वी लोक मनुष्यों का निवास स्थान है तथा इन दोनों के बीच दोनों ही श्रेणी के जीवों का अस्थायी निवास स्थान है। अधो उसुराणा नागाना भूमेरो को 5 सूजत प्रभु ब्रिलोक्यागत है सर्वा कर्म त्रिगुणात्मनाम। 13, ब्रह्मा ने पृथ्वी के अधोभाग को असुरों तथा नागों के लिए बनाया। इस तरह प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत संपन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के कर्मों के लिए संगत फलों के रूप में तीनों लोकों के गंतव्य व्यवस्थित किए गए। योग से तपस्या एवं सस्य गत्योठमला मेहरजनस्तपह सत्यान भक्ति योग से मद्गति। 14, योग, महान तप तथा संन्यास जीवन से महलोक, जनोलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक के शुद्ध गंतव्य प्राप्त किए जाते हैं, किंतु भक्ति योग से मेरा दिव्य धाम प्राप्त होता है। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि इस श्लोक में आया शब्द तपस्या ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों द्वारा संपन्न तपस्याओं का द्योतक है। वह ब्रह्मचारी जो अपने जीवन की किसी विशेष अवस्था में ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है, मेहरलोक प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह जनोलोक प्राप्त करता है। वानप्रस्थ आश्रम का ठीक से पालन करने पर मनुष्य तपोलोक प्राप्त कर सकता है और सन्यासी सत्यलोक को जाता है। ये विभिन्न गंतव्य योग पद्धति में उसकी गंभीरता पर निर्भर करते हैं। भागवत के 3 स्कंद में ब्रह्मा जी देवताओं से बतलाते हैं, वैकुंठ के निवासी नीलमणि, पन्ना तथा स्वर्ण से निर्मित अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। यद्यपि वे बड़े बड़े नितंबों तथा सुंदर हास्ययुक्त मुखमंडलों वाली अपनी प्रेयसियों से घिरे रहते हैं, वे उनके रजोगुणी हर्ष तथा सुंदर लावण्य से द्रवित नहीं हो सकते। भागवत 15:20। इस तरह वैकुंठ लोक में वहां के निवासियों को निजी तुष्टि की कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वे भगवत प्रेम से पूरी तरह तुष्ट रहते हैं। क्योंकि वे केवल भगवान के आनंद के बारे में ही सोचते हैं, अतएव वहां धोखा, चिंता, काम, निराशा इत्यादि की कोई संभावना नहीं रहती। भगवद गीता 18.62 में कहा गया है, तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परः शांति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्।
हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को, परम तथा नित्यधाम को प्राप्त करोगे। मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिद्वान् जगत गुण प्रवाह इत्यस्मिनुत्मज्जति निमज्जति। 15। काल शक्ति के रूप में कर्म करते हुए मुझ परम स्रष्टा द्वारा इस जगत में सकाम कर्म के सारे फलों को व्यवस्थित किया गया है। इस तरह प्राणी प्रकृति के गुणों के प्रबल प्रवाह की सतह पर कभी ऊपर उठता है तो कभी फिर से डूब जाता है। तात्पर्य उन्मज्जति उच्चतर लोकों को जाने का सूचक है, जैसा कि पिछले श्लोकों में उल्लेख हुआ है, और निम्जति सूचक है अपवित्र कार्यों द्वारा कष्टप्रद जीवन में डूबने का। दोनों ही स्थितियों में मनुष्य संसार रूपी प्रबल नदी में डूबता रहता है, जो उसे अपने निजी घर भगवधाम से दूर ले जाती है। अणुर्बहत कुशः स्थूलो भाव प्रसिद्ध्यति सर्व 5 पिभ्य संयुक्त प्रकृत्या पुरुषेण चर। 16। इस जगत में जो भी स्वरूप विद्यमान दिखते हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े, दुबले हों या मोटे, उनमें भौतिक प्रकृति तथा इसका भोक्ता आत्मा दोनों रहते हैं। यस्तु यस्यादिरन्तश्न सवै मध्यान् च तस्य सन् विकारो व्यवहारार्थो यथा तेजस पार्थिवा। 17। स्वर्ण तथा मिट्टी मूलतः अवयव रूप में विद्यमान है। स्वर्ण से सोने के गहने यथा कंगन तथा बालियां और मिट्टी से बर्तन तथा तश्तरियां बनाई जा सकती हैं। स्वर्ण तथा मिट्टी जो कि मूल अवयव हैं, वे उनसे बनने वाले पदार्थों से पहले से विद्यमान रहते हैं, और जब अंत में इन पदार्थों को नष्ट किया जाता है तो वे मूल अवयव स्वर्ण तथा मिट्टी बने रहते हैं। इस तरह प्रारंभ तथा अंत में अवयव वर्तमान तो रहते ही हैं, वे बीच में भी कंगन, बाली, पात्र अथवा तश्तरी के रूप में उपस्थित रहते हैं, जिन्हें हम ये नाम सुविधा के लिए देते हैं। इसलिए हम यह समझ सकते हैं कि चूंकि अवयव रूपी कारण पदार्थ की सृष्टि के पूर्व तथा पदार्थ के विनाश के बाद विद्यमान रहता है, वही अवयव रूपी कारण व्यक्त अवस्था में भी उपस्थित रहेगा और इस पदार्थ को उसके असली रूप में पुष्ट करेगा। तात्पर्य भगवान यहाँ पर यह बतलाते हैं कि आदि कारण कार्य में उपस्थित रहता है। इसके लिए वे स्वर्ण तथा मिट्टी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, जो सोने तथा मिट्टी की बनी हुई कई विविध वस्तुओं में कारण रूपी अवयवों का कार्य करते हैं। हम अपनी सुविधा के लिए इन क्षणभंगुर वस्तुओं के विविध नाम रख लेते हैं, यद्यपि उनका मूल स्वभाव उसी अवयव का ही बना रहता है, क्षणिक वस्तु का नहीं होता। यदुपदाय पूर्वस्तु भावो विकुरुते डप्रम आदिरंतो यस्य तत्सत्यम भिद्यते। 18। किसी आवश्यक अवयव से बनी हुई भौतिक वस्तु रूपांतर द्वारा अन्य भौतिक वस्तु उत्पन्न करती है। इस तरह एक उत्पन्न वस्तु अन्य उत्पन्न वस्तु का कारण एवं आधार बनती है। इस तरह कोई विशेष वस्तु इस हेतु असली कहलाती है क्योंकि यह उस दूसरी वस्तु के मूल स्वभाव से युक्त होती है, जो इसकी आदि तथा अंतिम अवस्था होती है। तात्पर्य इस श्लोक के तात्पर्य को मिट्टी के बने पात्र का उदाहरण लेकर आसानी से समझा जा सकता है। मिट्टी का पात्र मिट्टी के लोंदे से बना होता है और यह मिट्टी पृथ्वी से प्राप्त होती है। इस प्रकार पृथ्वी आदि अवयव है जिससे मिट्टी का लोंदा बना है, और यह मिट्टी का लोंदा ही मिट्टी के पात्र का आदि कारण है। जब यह पात्र नष्ट हो जाता है तो यह पुनः मिट्टी की उपाधि धारण कर लेता है और अंत में अपने आदि कारण पृथ्वी में मिल जाता है। मिट्टी के पात्र के संदर्भ में मिट्टी आदि तथा अंतिम अवस्था है। इस प्रकार पात्र असली कहलाता है क्योंकि इसमें मिट्टी के आवश्यक गुण पाए जाते हैं, जो पात्र के आदि और अंत तक विद्यमान रहती है। इसी तरह पृथ्वी मिट्टी के पहले और बाद में भी विद्यमान रहती है, अतः मिट्टी को असली माना जा सकता है क्योंकि इसमें पृथ्वी के मुख्य गुण पाए जाते हैं, जो मिट्टी के अस्तित्व के पूर्व तथा पश्चात भी विद्यमान रहती है। इसी तरह पृथ्वी तथा अन्य तत्व महत् तत्व से उत्पन्न होते हैं, जो तत्वों से पूर्व और पश्चात विद्यमान रहते हैं। इन्हें असली माना जा सकता है क्योंकि इनमें महत् तत्व के मुख्य गुण पाए जाते हैं। महत् तत्व ही अंततोगत व समस्त कारणों के कारण भगवान की सृष्टि का कारण है, जो कि समस्त वस्तुओं के संहार के बाद भी विद्यमान रहते हैं। परब्रह्म साक्षात भगवान हैं, जो समस्त वस्तुओं को शनै शनै अर्थ तथा गुण प्रदान करते हैं। प्रकृति रस्य उपादानमाधार पुरुष पर है। सत्य 5 भिव्यनिलक्य कालो ब्रह्म तृतीयांतो अहम। 19। भौतिक ब्रह्मांड को असली माना जा सकता है क्योंकि इसका आदि अवयव तथा इसकी अंतिम अवस्था प्रकृति है। महाविष्णु प्रकृति के विश्राम स्थल हैं, जो काल की शक्ति से प्रकट होते हैं। इस तरह प्रकृति, सर्वशक्तिमान विष्णु तथा काल मुझ परब्रह्म से भिन्न नहीं है। तात्पर्य भौतिक प्रकृति भगवान की शक्ति है, महाविष्णु स्वांश हैं और काल भगवान की क्रिया को दर्शाता है। इस तरह काल तथा प्रकृति सदैव उस भगवान के अधीन है, जो अपनी शक्तियों तथा स्वांशों द्वारा सारी वस्तुओं का सृजन, पालन और संहार करने वाले हैं।
दूसरे शब्दों में कृष्ण परब्रह्म है क्योंकि सारा जगत उन्हीं में समाया है। सर्ग प्रवर्तितावत पौर्व प्रेम नित्यश महान गुण विसर्गार्थ स्थित्यंतो यावदीक्षणम 20। जब तक भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते रहते हैं तब तक भौतिक जगत विद्यमान रहता जाता है और सृजन के महान तथा विविध प्रवाह को प्रसव द्वारा सतत प्रकट करता रहता है। तात्पर्य यद्यपि काल शक्ति से प्रेरित महत तत्व ही इस जगत का अवयव कारण है, किंतु यहाँ स्पष्ट बतलाया गया है कि भगवान स्वयं ही इस जगत के एकमात्र परम कारण है। भगवान के दृष्टिपात के बिना काल तथा प्रकृति शक्तिहीन रहते हैं। वे बद्ध जीवों के लिए जो विशेष माता पिता की संतानों एवं विशेष संतानों के माता पिता के रूप में 84 लाख जीव योनियों से होते हुए जीवन का भोग करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति हेतु असंख्य भौतिक वस्तुएं उत्पन्न करते हैं। विराणमया साध्यमानो लोकल्प विकल्पक्य पंजनत्वाय विशेषाय कल्पते भुवने से 29। मैं विश्वरूप का आधार हूँ जो लोकों के बारंबार सृजन पालन तथा संहार के माध्यम से अनंत विविधता को प्रदर्शित करता है। मेरे विश्वरूप में सारे लोग अपनी सुप्त अवस्था में रहते हैं और मेरा यह विश्वरूप 5 तत्वों के समन्वयकारी संयोग से नाना प्रकार के जगतों को प्रकट करता है। तात्पर्य श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार मया शब्द भगवान के काल रूप का द्योतन करता है। अन्य प्रलीयते मर्त्यमन धाना सुलीयते धाना भूम और प्रलीयंते भूमिर्गंथे प्रलीयते 22। अपसु प्रलीयते गंध आपक स्वगुणे रसे लियते ज्योतिषी रसो ज्योति रूपे प्रलीयते 23। रूप वायो सचर स्पशे लियते सो 5 पिचाम्बरे अम्बरमन शब्द तन्मात्र इंद्रियाणी स्वयोनिषु 24। यो निर्विकार के सौम्य लियते मनसी बरे शब्दो भूतादिमपेति भूतादि महति प्रभु 25। सलियते महान स्वेषु गुणेषु गुणवतम तेज व्यक्ति संप्रलीयन्ते तत्काले लियते ढव्य 26। कालो माया में जीव जीवात्मा मय जे आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्प पाय लक्षण 27। संहार के समय जीव का मरते शरीर भोजन में लीन हो जाता है, भोजन अन्न में लीन होता है और अन्न पुनः पृथ्वी में लीन हो जाते हैं। पृथ्वी अपने सूक्ष्म अनुभूति गंध में लीन हो जाती है, गंध जल में और जल अपने गुण स्वाद में लीन हो जाता है, स्वाद अग्नि में और अग्नि रूप में लीन हो जाती है, रूप स्पर्श में और स्पर्श आकाश में लीन हो जाता है, आकाश अंततः ध्वनि अनुभूति में लीन होता है। सारी इंद्रियां अपने उद्गम रूप अधिष्ठाता देवों में लीन हो जाती हैं। हे सौम्य उद्धव, ये इंद्रियां नियामक मन में लीन होती हैं, जो सात्विक अहंकार में लीन हो जाता है। शब्द तमोगुणी अहंकार में एकाकार हो जाते हैं और सर्वशक्तिमान तथा समस्त शारीरिक तत्वों में प्रथम जाना जाने वाला अहंकार समग्र प्रकृति में लीन हो जाता है। 3 गुणों की धात्री समग्र प्रकृति गुणों में लीन हो जाती है, तब ये गुण प्रकृति के अव्यक्त रूप में लीन होते हैं और यह अव्यक्त रूप काल में लीन हो जाता है। काल परमेश्वर में लीन हो जाता है, जो सर्वज्ञ महापुरुष के रूप में समस्त जीवों के आदि प्रेरक के रूप में रहते हैं। समस्त जीवन का उद्गम मुझे जन्मा परमात्मा में जो अपने भीतर स्थित रहकर अकेला रहता है, लीन हो जाता है। उन्हीं से समस्त सृजन तथा संहार प्रकट होते हैं। तात्पर्य भौतिक जगत का संहार सृजन क्रिया का विपर्य है। हर वस्तु भगवान के भीतर आश्रय पाने के लिए उनमें लीन हो जाती है, जो अपने परम पद में पूर्ण बने रहते हैं। एवं मन वीक्षमाण से कर्थ वैकल्पिको भ्रम मन सो हृदय तिष्ठित व्योमनी वाकोदीयतम 28। जिस तरह उदय होता सूर्य आकाश के अंधकार को हटा देता है, उसी तरह विश्व संहार का यह विज्ञान गंभीर जनों के मन से भ्रामक द्वैत को हटा देता है। यदि किसी तरह हृदय के भीतर भ्रम प्रवेश कर भी जाता है तो वे वहां ठहर नहीं सकता। तात्पर्य जिस तरह चमकीला सूर्य आकाश से सारा अंधकार हटा देता है, उसी तरह उद्धव से कृष्ण द्वारा कहे गए इस ज्ञान को समझ लेने पर मन द्वारा कल्पित सारा अज्ञान मिट जाता है। तब कोई भी भौतिक शरीर को आत्मा नहीं स्वीकार करेगा। यदि किसी की चेतना के भीतर क्षण भर के लिए ऐसा भ्रम उत्पन्न भी होता है तो आध्यात्मिक ज्ञान के उदय होने से यह मिट जाएगा। एपसाढ़ विश्वी प्रोक्त संशय ग्रंथि भेदन प्रतिलोमानुलोमा परावृहस्मया 29। इस तरह हर भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तु के पूर्ण दृष्टा मैंने यह सांख्य ज्ञान कहा है, जो सृष्टि तथा संहार के वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा संशय को नष्ट करता है। तात्पर्य श्री कृष्ण ने बतलाया है कि भौतिक मन जीवन की अनेक संकल्पनाओं को स्वीकार करता है और बहिष्कार करता है, जिससे सिद्धि की वास्तविक विधि के विषय में असंख्य झूठे तर्क उत्पन्न होते हैं। किंतु जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे विमल बुद्धि के द्वारा सब कुछ देख सकता है। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि परमेश्वर किस तरह सृजन और संहार करते हैं,
वह भवबंधन से मुक्त होकर भगवान की नित्य सेवा में अपना समय बिता सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के सांख्य दर्शन नापक 24वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण हुए।